हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, खुशखबरी है, 2 और आरआरसी जोन से छात्रों की ज्वाइनिंग लेटर ऑफिशियली जारी करवा दी गई है और 8 मई तक फ्रेंड्स यहाँ पे छात्र की ज्वाइनिंग होने वाली है। देखिए, इस जोन से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं। और इसके बाद देखिए, श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे भेजा गया है, डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड। तो लगातार छात्रों के जो सवाल आ रहे हैं कि क्या श्योरिटी बॉन्ड सभी छात्रों को यहाँ पे बनवाने होंगे, क्या बिना श्योरिटी बॉन्ड के यहाँ पे ज्वाइनिंग हो पाएगी या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट अभी ज्वाइनिंग लेटर आई है वो आई है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे देखिए, डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच हुबली डिवीजन। तो अभी हुबली डिवीजन वाले छात्र की ज्वाइनिंग आनी शुरू हो चुकी है दिनांक 21/4/2023 और यहाँ पे कल ही छात्र को ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। सारा कुछ डिटेल छात्र का यहाँ पे, जो कि इनकी प्राइवेसी के लिए मैंने हाइड कर रखा है। पोस्ट के बारे में बात करें तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज पॉइंट्समैन बी, यानी पॉइंट्समैन का पोस्ट इनको मिला है और इसी पोस्ट पे इनको ज्वाइनिंग दी गई है। यहाँ पे देखिए, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट करके इस तरह से मेंशन है, लेकिन अभी बस ईमेल पे आए हैं। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इनके पते पे भी बाद में भेजे जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेरी आते रहता है कि सर, अगर मुझे ईमेल पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है, सारे डॉक्यूमेंट मैं बना के ज्वाइनिंग करवा लेता हूं और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से मेरे घर पे बाद में यहाँ पे बाय स्पीड पोस्ट आते हैं ज्वाइनिंग लेटर, तो क्या दोबारा हमको उसमें जो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे बनवा के देने होंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक बार जो ईमेल पे आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई और सारा डॉक्यूमेंट बना के ज्वाइनिंग कर लेते हो और दोबारा आपके घर पे यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इस तरह से आते हैं पते पे, तो उसको बस संभाल के रखना है, दोबारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के देने नहीं होते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया, जल्दी ज्वाइनिंग करवानी होती है, इसलिए ईमेल पे ये लोग भेज देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। इसको देखिए, यहां पे नीचे बात करें तो और सारी चीजें मेंशन है। कांग्रेचुलेशंस यहां पे किया जा रहा है छात्र को। इसके बाद पोस्ट पॉइंट्समैन भी डिटेल्स में देख लीजिएगा। यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले है पोस्ट पॉइंट्समैन भी। इसके बाद देखा जाए तो ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे मंथली बेसिस पे यहाँ पे 18,000 रुपए प्लस अलाउंसेस जो भी मिलते हैं उसको मिला करके 30,000 से ज्यादा यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है फ्रेंड्स, 24 दिन के आसपास का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन से भी ट्रेनिंग का फुल शेड्यूल निकला था, उसमें भी 1 महीना बोला गया था, लेकिन नॉर्मली देखा तो 24 दिन के आसपास ही हो रहा था, छुट्टी को मिला करके। तो 24 वर्किंग डे यहाँ पे ट्रेनिंग चलेंगे और बाकी सारे पोस्ट में तो इतना भी नहीं चलता, वही 7 से 10 दिन के अंदर ही ट्रेनिंग यहाँ पे चलते हैं। वो भी ट्रेनिंग में काउंट भी नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे वर्क में ही काउंट करते हैं। आगे देखा जाए तो अलॉटेड पोस्ट और डिवीजन इस तरह से बता दिए गए हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हुबली डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे मैंडेटरी प्रोसीजर जो फॉलो करने हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। सबसे पहले ही बोला है दोस्तों, एग्रीमेंट बॉन्ड के लिए, इंडिमनिटी बॉन्ड के लिए। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप लोग रेलवे को ज्वाइन कर रहे हो तो कम से कम 5 साल तक के लिए रेलवे में आपको जॉब करनी होगी। इससे पहले आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। अगर ऐसा करते हो, इससे पहले छोड़ के जाते हो, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का खर्चा और बाकी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे रेलवे को पे करनी होती है, तभी एनओसी देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये लेवल 1 की पोस्ट है और लेवल 1 में कुछ खास यहाँ पे ट्रेनिंग होती नहीं है। जैसे एएलपी में क्या होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ये सब में 6 महीना से लेकर 12 महीना तक का यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है। और कोई कैंडिडेट यहाँ पे 6 महीना से 12 महीना ट्रेनिंग करते हैं और जॉब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसे केस में रेलवे को बहुत नुकसान होता है, ट्रेनिंग का खर्च का ये सब। तो इसलिए यहाँ पे सर्विस बॉन्ड जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे कोई छोड़ के ना जाए। लेकिन यहाँ पे भी इस तरह से कुछ कुछ जोन द्वारा डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड बनवा के मांगे जा रहे हैं, सर्विस बॉन्ड बनवाए जा रहे हैं। तो इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां पे डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड या फिर एग्रीमेंट बॉन्ड या फिर सर्विस बॉन्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, बस बना के जाइएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कहीं और आपको जॉब लग जाते हैं एसएससी में या फिर कोई और डिपार्टमेंट में, तो आप लोग यहाँ पे एनओसी ले सकते हो, क्योंकि एनओसी में देने में ज्यादा दिक्कत नहीं करते ग्रुप डी वाले इंप्लॉय को। यहाँ पे बात करें तो 1800 ग्रेड पे मेंशन है। इसमें बता दिया है कि 50 रुपए वैल्यू का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पेपर पे ही आपको दोस्तों यहाँ पे बनाना है। तो इसको देखेंगे कि आखिर कैसे बनाने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेरीज आते रहता है कि क्या सभी के सभी छात्र को ही इंडिमनिटी बॉन्ड बनाना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जिस जोन में आपको इंडिमनिटी बॉन्ड का डॉक्यूमेंट भेजा गया है वहीं पे आपको बना के देना होता है। एक सवाल और आता है यहाँ पे कि सर, मेरा डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड भेजा गया है, एग्रीमेंट बॉन्ड भेजा गया है और वहां पे श्योरिटी का साइन लेना होता है। तो सर, मेरा कोई भी श्योरिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई साइन नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तो अगर श्योरिटी कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय आपके श्योरिटी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को मत बनवाइए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो बन गए हैं उसको लेके जाइए, रिपोर्ट कीजिए। 100% दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। वहां पे वो लोग उपाय करते हैं और नहीं होता है तो रेलवे के जो इंप्लॉय होते हैं अच्छे ग्रेड पर वाले, वही आपकी श्योरिटी ले लेते हैं, वही साइन करके सारा कुछ आपका कंप्लीट करवा लिया जाता है, नहीं तो दूसरा उपाय किया जाता है। इसलिए अगर नहीं बन पाता है डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड, एग्रीमेंट बॉन्ड या फिर
जो सर्विस बॉन्ड, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है यू विल बी अंडर ट्रेनिंग, 24 वर्किंग डे का ट्रेनिंग है जो कि इस तरह से बता दिया गया है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, 24 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे प्रोबेशन पे रखा जाएगा, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो सब कुछ अच्छे तरीके से लोग वेरीफाई करते रहेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन चलते रहेगी और सारा कुछ सही पाया जाता तो परमानेंट जॉब हो जाता है। अगर कुछ भी बीच में गड़बड़ी पाए जाते हैं तो ऐसे केस में आपकी जॉब भी जा सकती है। यहाँ पे अगर इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को आप लोग एक्सेप्ट करते हो, ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है यहीं पे सुबह 10 बजे पहुंचना होगा। ऑन और बिफोर 8/5/2023 लिखा गया है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, यानी 8 मई से पहले किसी भी दिन या फिर लास्ट डेट 8 में है, इस दिन आपको पहुंच के अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इस जगह पे कंप्लीट करानी होगी। इसके बाद बोला गया है कि जितने डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं सबको आपको यहाँ पे बनवा के लेके आना ही होगा। और इसके बाद बोला गया है दोस्तों कि अगर आप लोग इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर नहीं आ पाते हो इस डेट तक, तो ऐसा माना जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और आपकी ज्वाइनिंग लेटर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। आगे यहाँ पे बताया गया है ओथ ऑफ एलिजेंस के लिए आपको यहाँ पे ओथ लेने होते हैं, तो आई आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी आपको लेके जाना होगा। इसके बाद देखा जाए तो पेज नंबर 3 में आगे और सारी चीजें हैं, जो कि फर्स्ट एड का जो यहाँ पे प्रोबेशन होता है उसमें कुछ कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी भी स्टेशन पे आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए रेडी रहना होगा हुबली डिवीजन के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पे सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे बोले गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो ओरिजिनल 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए ओरिजिनल स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए साफ साफ बोला गया है कि अगर आपके पास है तभी लेके आइए, अगर नहीं है तो कोई जरूरत की बात नहीं है। इसीलिए जो छात्र यहाँ पे कुछ कुछ परेशान थे कि मेरे पास सर टीसी नहीं है, एसएलसी नहीं है तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन के लिए ही मांगते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाइए। इसके बाद ओरिजिनल इंटर पीयूसी यानी 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग लेके जाइए। अगर 12th नहीं किए हो, डायरेक्ट 10th के बाद ITI किए या फिर अप्रेंटिस किए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आइए। ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI, एक्ट, अप्रेंटिसशिप, बीटेक ये सब है, तो डिप्लोमा तो वो सब भी लेके जा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC ये सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। अगर ओरिजिनल आपसे ले लिया गया है वहाँ पे DB के समय है तो फोटोकॉपी आप लोग लेके जा सकते हो, क्योंकि आपकी जो DB की फाइल बनी है उसमें तो आपका ओरिजिनल होगा ही जो डिवीजन में ये लोग भेजे होंगे। तो आधार एंड पैन कार्ड आपको लेके जाने हैं, 6 कॉपीज ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट के आपको सभी के 2-2 जीरोक्स कॉपी लेके जाने हैं, फोटोकॉपी लेके जाने हैं, और सभी पे गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। तो सारे जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर कोई भी होते हैं उनसे साइन करवा लीजिएगा। डीड ऑफ इंडिमनिटी जो यहाँ पे परफॉर्मा भेजा गया है उसको बना के लेके जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है उसको बनवा के लेके आना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भेजा गया है 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लेके आना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एक दिया गया है वो हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, यानी लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आने हैं, जो कि यहाँ पे परफॉर्मा इन्होंने दिया है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे 2 सेट्स आपको लेके आने हैं, और जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजा गया है दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर, इसका भी 2 कॉपी आपको लेके आनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कुछ कुछ यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे अगर एक्सेप्ट करते हो इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपका हो जाएगा, नेम आपका आ जाएगा। इसके बाद सन एंड डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपके फादर नेम या फिर इस तरह से डिटेल जो है यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, स्टेशन और डेट, स्टेशन नहीं मालूम है तो प्लेस, जो प्लेस पे आप लोग ज्वाइनिंग लेटर भर रहे हो उसका प्लेस डाल के या फिर जहाँ पे रहते हो उसका प्लेस डाल के आप लोग इसको लेके जा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ही बोला गया है डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड, और इसमें भी बोला गया है कि 50 रुपये का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पेपर लगाना होगा। अब यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको नहीं लेनी है, सिर्फ 50 रुपये वैल्यू का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पेपर एक छोटा सा आता है, उसको आपको दोस्तों यहाँ पे चिपका देना होगा। इसको प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा, किसी भी कोर्ट में चले जाएगा, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि आपके नजदीकी में पड़ते हैं, वहां पे कोई वकील से मिलिएगा, बोलिएगा मेरा रेलवे में जॉब लगा है ग्रुप डी के पोस्ट पे और डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड हमें बनाना है, तो वो लोग इजीली ये सब काम करते रहते हैं, बना देंगे। हालांकि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे बनता है। इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, यहाँ पे 50 रुपये वैल्यू का एडहेसिव स्टाम्प पेपर आपको चिपका देना है वहां से खरीद के कोर्ट से। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आता है दोस्तों डीड ऑफ इंडिमनिटी मेड दिस डे, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो होता है यहाँ पे लिखना है डे ऑफ, तो किस दिन, तो 16 मई 2023
15 मई 2023 जिस दिन बनाइएगा उसका इस तरह से लिखना है। श्री आपका नाम आएगा, आपके फादर के नेम आएंगे, रिसाइडिंग एट आपका एड्रेस आएगा। इसके बाद देखा जाए तो एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे आपके फादर नेम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके फादर के नेम आएंगे। इसके बाद आपके फादर के जो फादर हैं उनके नेम यहाँ पे आएंगे और आपके फादर कहाँ पे रहते हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा, उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद रिपोर्ट डेटेड, किस दिन रिपोर्ट करना है उसके बारे में खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं पे एपीओ से पूछ के भर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी में आपको साइन करने हैं, सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी में, यानी जो आपका श्योरिटी ले रहे हैं। और श्योरिटी कौन ले सकते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले इंप्लॉय ही श्योरिटी ले सकते हैं जिनका ग्रेड पे 1800 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका जॉब 1800 ग्रेड पे में लग रहा है तो उनका कम से कम 1900 ग्रेड पे होना चाहिए, 2400 ग्रेड पे होना चाहिए, 2800 ग्रेड पे होना चाहिए जॉब उनकी, या फिर 4200 ग्रेड पे में जॉब होनी चाहिए। तो कोई भी आपके रिश्तेदार या फिर कोई भी आपसे रिलेटेड या फिर कोई अलग इंप्लॉय है जो कि श्योरिटी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। इसी तरह से नीचे बात करें तो नीचे विटनेस की जरूरत होती है, जैसे ट्रेनी, तो ट्रेनी आपका नाम यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे ट्रेनी में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे नेम सिग्नेचर और डेट अपना डालिएगा। इसके बाद विटनेस में तो आपके विटनेस में सिग्नेचर एक आपके फादर बन सकते हैं, नेम एंड एड्रेस आ जाएगा और डेट आ जाएगा। एक विटनेस में आपकी मदर जो है यहाँ पे विटनेस बन सकते हैं, या फिर आपके अंकल या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये तो 2 विटनेस का हो गया काम। इसके बाद नीचे आते हैं तो श्योरिटी की बात आती है। तो श्योरिटी में गवर्नमेंट इंप्लॉय होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि कम से कम 1900 ग्रेड पे से ज़्यादा वाले होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे वही गवर्नमेंट इंप्लॉय श्योरिटी ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो श्योरिटी ले सकते हैं। तो कोई ऐसा ढूंढिएगा जो कि आपके फैमिली के या फिर कोई दूर के रिश्तेदार या फिर कोई भी ऐसे हो तो उनसे साइन यहाँ पे करा लेना है, नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, उनका सिग्नेचर नेम एंड एड्रेस आ जाएगा तो ये बन जाएगा। और ये जो श्योरिटी लिए उन्हीं का श्योरिटी का सिग्नेचर फिर से यहाँ पे आएगा, इन्हीं का श्योरिटी का सिग्नेचर नेम एंड एड्रेस और प्लेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे बात करें तो नीचे जो सिग्नेचर मांगा गया है ये कोई भी इंप्लॉय चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें कोई ऐसा नहीं मांगा जाता है कि आपका इतना ग्रेड पे में जॉब होनी चाहिए। कोई भी इंप्लॉय है जो कि यहाँ पे साइन कर सकते हैं तो ये भी आपका बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। अब देखिए यहीं पे दिक्कत आती है कि कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे किसी ऑफिसर के पास जा रहा हूँ साइन करवाने के लिए, विटनेस के लिए, श्योरिटी के लिए, तो कोई श्योरिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर श्योरिटी कोई ले लेते हैं गवर्नमेंट इंप्लॉय तब तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो इसको मत बनवाइए। आप लोग वहाँ पे जाइए और जो ज्वाइनिंग के समय एपीओ होंगे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, उनसे बोलिए कि सर कोई श्योरिटी नहीं ले रहे हैं, इसको कैसे बनाओ, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और हो सकता है कि वहीं पे जो ऑफिसर होंगे रेलवे वाले वही श्योरिटी लेके साइन करके आपका ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे। तो ये होती है फ्रेंड्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ज्वाइनिंग के समय। समझ गए आप लोग। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ श्योरिटी है। तो जो श्योरिटी बनते हैं उनका पेमेंट कितना है और कहाँ पे काम करते हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल्स आती है। तो जो श्योरिटी बनेंगे उनका यहाँ पे आ जाएगा कि श्री, उनका नाम, हु इज वर्किंग एज, किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, इन द ऑफिस ऑफ, किस मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, और कितना यहाँ पे रुपीज यानी पर मंथ कितना कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ऑफिशियल मुहर लग जाएगा कि जिस डिपार्टमेंट में या फिर जिस मंत्रालय में काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे साइन आ जाएगा किनका, टू बी साइंड बाय द पे ड्राइंग ऑफिसर, यानी जहां से वो सैलरी उठाते हैं उन ऑफिसर का नाम आएगा। जैसे कोई छोटे पोस्ट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्लर्क है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे में है, तो इनके ऊपर तो कोई होंगे जो कि इनको सैलरी देते होंगे, तो वो यहाँ पे साइन करेंगे, पे ड्राइंग ऑफिसर साइन करेंगे। तो ये भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, तो इसको भी लेके आपको जाना होगा। जो श्योरिटी बनेंगे उनको दे दीजिएगा, बोलिएगा कि ये सारा डिटेल भर के और यहाँ पे आप लोग ये भी मुझे दे दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ पे बोला गया हुबली डिवीजन अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरने हैं इसको मैंने कई सारी वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे इंप्लॉयमेंट नंबर में खाली छोड़ देना है, कैटेगरी नंबर में छोड़ दीजिए, यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो, रोल नंबर अपना लिख सकते हो, यहाँ पे फोटो आपका आ जाएगा। गजेटेड ऑफिसर से इसको साइन नहीं करवाना है, सिर्फ फोटो ही मांगा गया तो फोटो चिपका देना है। और 2 कॉपी इसकी निकलवानी है, ब्लैक पेन से आपको इसको भर देना है। सारा कुछ डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाता है और प्लेस आप लोग लिख दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे 8 ऑफिसर के नाम दिए गए हैं, किसी भी एक से आप लोग को बस यहाँ पे साइन लेनी होती है। तो यहाँ पे आपका ही डिटेल्स आएगा, आपका नाम, आपके फादर के नेम, इस तरह से, और कोई एक 8 में से कोई एक यहाँ पे साइन कर देंगे, उनका डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है, एड्रेस उनका आ जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगा, तो ये भी आपका बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस चीज़ को आपको खाली छोड़ देना है, ये ज्वाइनिंग के ऑफिसर यहाँ पे भरते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं, तो इसका प्रिंट आउट ले लेना है। कोई भी गजेटेड ऑफिसर के पास जाके आप लोग साइन करवा लीजिएगा। जो 12th लेवल के यानी इंटरमीडिएट लेवल के जो यहाँ पे प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर होते हैं सरकारी स्कूल के, वो भी यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, वो भी साइन कर देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। और पुलिस स्टेशन में भी जो यहाँ पे 3 स्टार रैंकिंग वाले जो होते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, डीएसपी या फिर जो यहाँ पे और भी
पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे हैं, सब इंस्पेक्टर को छोड़ करके जो ऊपर वाले पोस्ट में, तो वो सारे भी साइन कर देते हैं, तो आपका वो भी गैजेटेड ऑफिसर में ही आते हैं। बाकी वीडियो, सीओ, सर्किल ऑफिसर, इसके बाद यहाँ पे एसडीएम, डीएम, ये सभी गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, उनसे भी साइन ले सकते हो। या फिर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं सरकारी वाले, या फिर सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी आपके ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, वो भी साइन कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आपको इस पे साइन करा लेनी है। इसके बाद थर्ड जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने लास्ट जहां से पढ़ाई किए हो वहां से बनवाने हैं। तो जैसे आपने मान लेते हैं 12th किए, ग्रेजुएशन किए, आईटीआई किए, बीटेक किए, डिप्लोमा किए, जो भी किए हो लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई वहां से जाके इस पे सारा कुछ डिटेल्स आपका आ जाएगा। उनके हेडमास्टर प्रिंसिपल से साइन ले लेना है। इस तरह से डिजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है, प्लेस डेट आ जाएगा, और इसको फिर लेके आपको चले जाना है इस डीएम ऑफिस में, या फिर दोस्तों डीएम ऑफिस में, या फिर फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तीनों में से किसी एक से आपको बस साइन ले लेना है। डिजिग्नेशन यानी कि उनका कौन सा पोस्ट है, प्लेस और डेट आ जाएगा। अगर मुहर लगता है तो मुहर ये लोग लगा सकते हैं। देखिए सील ऑफ द ऑफिस यहाँ पे बोला गया कि मुहर भी लगवा लेना है यहाँ पे, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो 3 तरह का यहाँ पे बोला गया है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में प्रोफोमा देकर बनाने के लिए हुबली डिवीजन से। डिक्लेरेशन में बस आपको डिक्लेयर करना है कि मेरे द्वारा जो भी डिटेल्स दिया गया है बिल्कुल सही है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में यह है दोस्तों कि अगर आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे थे प्रीवियस में तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो टू सीनियर डिविजनल पर्सनल इज डिक्लेरेशन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय। अगर आप लोग पहले कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे थे तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक प्रिंट आउट आप लोग लेके जाइएगा। अगर जॉब कर रहे थे तो एनओसी मिल चुका है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे कि आपका इस तरह से ऑफिस ऑफ द डिटेल्स यहाँ पे दीजिए कि किस ऑफिस में काम कर रहे थे, योर फेथफुली सिग्नेचर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसको बस लेके वहाँ पे दे देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे परफॉर्मा दे दिया गया कि इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का होना चाहिए, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट इसी प्रोफोमा में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। ओथ ऑफ एलिजेंस आपको यहाँ पे ओथ लेना होता है, जिसमें आपका नाम आएगा, सिग्नेचर आपका आएगा, नेम आएगा, डेट आएगा, और इसके बाद इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मैरिज डिक्लेरेशन में आपको बताना होता है कि अनमैरिड हो कि विडो हो कि विडोअर हो। इसी तरह से मैरिड हो तो क्या मतलब 1 वाइफ लिविंग है, तो ऐसे करके आप जो जैसा है उसमें टिक लगा के आपको बस नीचे सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डेट आपको डाल देनी है, तो ये भी आपका बन जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में आपको बतानी है, जैसे आपका नाम आएगा यहाँ पे, जो डेट ऑफ बर्थ है 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे, उस पर क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे डेट पूरा लिखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ मेरा इतना है 1997-98, जैसे कि 2 मई 1997, ऐसे करके 2/5/1997, जो भी ऐसे डेट है वो यहाँ पे लिखिएगा। और इसी को वर्ड्स में, शब्दों में आपको लिखना होगा कि 2 में ऐसे करके यहाँ पे, तो ये भी आपका हो जाएगा। और आपको साइन सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर आपको यहाँ पे साइन करनी नहीं है, ये रेलवे के ऑफिसर हैं जो कि साइन करेंगे, जो ज्वाइनिंग करवाएंगे, प्लेस और डेट वही लिख देंगे। इसके बाद यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट ज्वाइनिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग यहाँ पे आ चुकी है वो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले छात्र की ज्वाइनिंग आई है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता जोन से। यहाँ पे देखिए सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर डिवीजन से छात्र को ज्वाइनिंग लेटर मिलने शुरू हो चुके हैं। देखिए कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था, बहुत सारे छात्र का यहाँ पे ज्वाइनिंग एक साथ भेजे गए हैं फ्रेंड्स, और डेट भी यहाँ पे बता दिया गया है, और उसी में से ये छात्र है जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ। देखिए किशोर कुमार प्रसाद इनका नाम है, और सारा कुछ डिटेल है। तो चलिए लिस्ट में से ही पहले देख लेते हैं जो लिस्ट आई थी कि क्या इनका यहाँ पे नाम है या फिर नहीं, और सबसे पोस्ट ही देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनको जो पोस्ट मिला है वो दोस्तों मिला है यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसमें नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आते हो तो यहाँ पे कल जो अपडेट दिया गया था, काफी सारे छात्र की ज्वाइनिंग के बारे में एक साथ अपडेट दिए गए थे, जिसमें यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पे छात्र का सिलेक्शन हुआ है इस जोन में ज्वाइनिंग के बारे में। असिस्टेंट कैरिजन वैगन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट वर्क्स, यही ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का है, तो इसमें इनका नाम होना चाहिए। तो देखिए ये रहा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो कि ज्वाइनिंग का अपडेट इस तरह से दिया गया है, और रिपोर्टिंग टाइम की किस दिन आपको रिपोर्ट करने हैं इसके बारे में। तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 यहाँ पे कैंडिडेट के नेम, यहाँ पे कैंडिडेट के फादर नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इसमें जिनका ज्वाइनिंग लेटर है उनका देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे सीरियल नंबर 397 पे मेंशन है। देखिए 397 पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स किशोर कुमार प्रसाद इनके फादर के नेम, और 12/5/2023 का डेट इस तरह से बताया गया है कि इनको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करने हैं। तो इसी तरह से सारे के सारे छात्र जिनको चक्रधरपुर डिवीजन अलॉट किया गया है, यहाँ से लिस्ट में देख सकते हो, सभी का यहाँ पे ज्वाइनिंग का अपडेट आ चुका है, और ईमेल पे भी दोस्तों ज्वाइनिंग के अपडेट भेजे जा रहे हैं। तो ये रही इनकी ज्वाइनिंग लेटर। अब यहाँ पे बाकी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला में तो वही बताया गया कि 14 दिन के नोटिस के अंदर कभी भी मेरी जॉब जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता है अगर कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई दिक्कत मेरे डॉक्यूमेंट या फिर कुछ ऐसे पाए जाते हैं तो। और मेंटल इनकैपेसिटी या फिर जो फिजिकल इनकैपेसिटी होती है, अगर मैं काम करने लायक नहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे केस में बिना नोटिस के ही मेरी जॉब जा सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेंशन के बारे में बताया गया है कि मुझे पेंशन भी दिया जाएगा यहाँ पे जैसे नियम है उसके अकॉर्डिंग।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओथ भी लेने होते हैं ज्वाइनिंग के लिए, शपथ आपको लेना होता है, निष्ठा का शपथ लेना होगा, जिसमें यहाँ पे बोले गए हैं कि मैं, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से बिल्कुल ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रहूंगी तथा बिल्कुल अच्छे से काम करूंगा या फिर करूंगी, इस तरह से डिटेल आता है। तो हिंदी में अपना नाम लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे आपको बस साइन कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि यू विल कन्फाइन टू ऑल रूल्स, सारे रूल्स को आपको पालन करने होंगे। नए पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको गवर्न किया जाएगा, पेंशन मिलेगा, ओल्ड पेंशन सिस्टम खत्म हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेशन, किसी भी स्टेशन पे साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आपको यहाँ पे जॉब दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे और सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप इन शर्तों के साथ अस्थायी नियुक्ति स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो अपने स्वीकृति संलग्न फॉर्म पर भरकर इस कार्यालय को रिकॉर्ड भेजें। और यहाँ पे बताया गया दिनांक को खाली इन्होंने छोड़ दिया है और इस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे डेट दे दिया गया है कि ऑन और बिफोर 12/5/2023, यानी दोस्तों यहाँ पे या तो 12/5/2023 या तो इससे पहले किसी भी दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो आप लोग वर्किंग डे में पहुंच के अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हो। तो ये सारा डिटेल आ चुका है, जो जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा के रेडी रखिएगा और यहाँ पे आपको जाके ज्वाइनिंग कर लेनी है। इसको यहाँ पे नीचे आते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका एक लिस्ट इन्होंने बताया है, जैसे कि फोटोस्टेट ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद बैंक पासबुक कंटेनिंग अकाउंट नंबर, इसके बाद जिसमें अकाउंट नंबर हो, रिसेंट duly attested and 4 recent passport size photo, इसके बाद attested by gazetted officer on the back side of एंड 2, यानी कि जो आपका फोटो होना चाहिए उसके पीछे फोटो पे दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ऐसा फोटो ये लोग मांग रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं, जो कि भेजा है इन्होंने 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से, आपको साइन करवा के यहाँ पे बनाने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है नो ट्रेवलिंग अलाउंस, कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पे जो ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हो तो, लेकिन जो SC ST वाले छात्र होंगे उनको यहाँ पे सेकंड क्लास का यानी स्लीपर वाली जो है वहाँ पे फ्री जर्नी यहाँ पे दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यू मे क्लियरली नोट दैट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर सर्टिफिकेट, यानी अभी प्रोविजनल पे ही रखा जाएगा, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया हो सब कुछ ये लोग चेक करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है अटेस्टेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, और बाद में सब कुछ सही पाया जाता है तो परमानेंट आपकी हो जाती है। यहाँ पे सिग्नेचर भी हो चुका है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के। इसके बाद नीचे आते हैं तो अफर्मेशन बाय द कैंडिडेट, अगर आप लोग इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको बस यहाँ पे साइन कर देना है और इसको भी साथ में लेके जाना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी बना के आपको लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये 2 RRC जोन से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट आई हुई थी, सारा डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी जैसे ही कोई और जोन की अपडेट कोई भी नोटिस निकल के आएगी सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।